Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप आज का हेडलाइन देख पा रहे हो कि आज हम बात करने वाले हैं ऋषि सुनक के प्रॉमिस के बारे में। ऋषि सुनक के बारे में आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन के हमारे जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं ये। देखो, कभी यूके हमारे ऊपर राज करता था लेकिन अभी एक इंडियन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना है, तो ये सच में गर्व की बात है। अब ऋषि सुनक ने एक प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। उन्होंने बोला था कि बहुत सारे इलीगल जो इमिग्रेशन हो रही है वहाँ पे यूके के अंदर, जो रवांडा के लोग आ रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट करने की इसने बात की थी। फाइनली जो है उसने डिपोर्ट कर दिया है। जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है, और इस बिल के अंदर ये क्लियर किया गया है कि अब जो एक्स्ट्रा नेशनल फोर्सेस हैं, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अलावा जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे करके वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और रिसेंटली हमने क्या देखा कि जो रवांडा के लोग हैं, अब उनको बाहर भेजने की वहाँ से तैयारी की जा रही है, वहाँ से डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। तो अब देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने क्या किया कि बिल पास कर दिया। और रवांडा जो है वो बेसिकली ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है। और रवांडा के इतने लोग यूके क्यों आते हैं, तो आप समझो रवांडा में क्या है कि एक होम वॉर छिड़ा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वायलेंस क्यों हो रहे हैं, वायलेंस है, इंस्टेबिलिटी है, वहाँ के लोगों को मार काट दिया जा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो रवांडा के लोग हैं वो बोट्स में भर भर के क्या करते हैं कि सी रूट से वो यूके की तरफ आ जाते हैं। और ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट्स हो गए हैं ये चीज़। अब यही वजह है कि यूके चाहता है कि कहीं ना कहीं ये भी यहाँ से बाहर जाए, क्योंकि हमने रिसेंटली ये देखा था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेशन भी आया था। तो ये यूके भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जूझ रहा है, एक रिसेशन से जूझ रहा है। तो ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर चले जाएं। तो देखो कि जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो लाइफ बोट है, ये देखो छोटे छोटे लाइफ बोट में जिसकी कैपेसिटी 10 से 12 लोगों की होती है, वहाँ पे 40 से 50 लोग ऐसे बढ़ के भर के आ जाते हैं और यूके के अंदर इंटर कर जाते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि यूके ने जो रवांडा के लोगों को भेजा है दोबारा से, तो इसके लिए उनको कॉन्सिक्वेंसेस चुकाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि क्यों कॉन्सिक्वेंसेस चुकाएगा, आखिर कोई क्यों चाहेगा कि उसके देश में इलीगल माइग्रेंट्स आके बस जाए। अब यही चीज़ें कि इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें, तो हम इसीलिए तो हम सीए लेके आए, एनआरसी लेके आए, ताकि जो बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकें। अब देखो क्यों नीड थी इस चीज़ की वहाँ पे। देखो, तो ब्रिटेन क्या है कि आइलैंड कंट्री है, और ब्रिटेन के अंदर अगर हम बात करें तो करीब करीब 45,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ चुके हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न का बात है कि एक आइलैंड नेशन है जहाँ पे भी खुद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है, और वहाँ पे 45,000 प्लस अगर इमिग्रेंट्स आ गए तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन जो कि यूके की हाउसेस है, तो उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दे दी है, बिल को पास कर दिया, और बोला है कि इनको जो है हम सेफली इनके होमलैंड पे पहुंचा देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, फिलहाल की ऋषि सुनक ने बहुत सारे कॉमर्शियल फ्लाइट्स को रेंट पे लिया है, और कॉमर्शियल फ्लाइट्स में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसके बाद क्या किया जाएगा कि उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि यूके के अंदर भी अगर देखिए एक चीज़, तो ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा है कि पॉलिसी मस्ट बी स्टॉप। रवांडा के जो लोग हैं ना, ये यूके में भी एक चीज़ ये चल रहा है कि जो रवांडा के लोगों को आप ऐसे उठा के यहाँ से बाहर भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आप ये भी तो देखो कि वो बेचारे जाएंगे कहीं, एक वॉर प्रोन एरिया है। अब इसके देखो दोनों ही प्रोस्पेक्ट्स है। ये ब्रिटेन का भी ये कहना है कि भाई हम खुद रिसेशन से भी जूझ के निकले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इन लोगों को यहाँ पे रखना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अब हम देखते हैं यूके गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ऑन रवांडा ये क्या है, इसके बारे में एक चीज़ हम देख लेते हैं। देखो, अप्रैल 2022 में जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक डील साइन की थी रवांडा गवर्नमेंट के साथ, और इसके अंदर इन्होंने बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे ना, इसको दोबारा वो रवांडा भेज देंगे। हालांकि उसके बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और जब ऋषि सुनक ने अपने प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए जब उन्होंने वहाँ पे नॉमिनेशन किया, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ मेंशन की थी कि जब वो आएंगे तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको कहीं ना कहीं वो बाहर भेजने का काम करेंगे। ठीक है,
तो इसके बाद फाइनली हमने देखा कि बिल को पास कर दिया गया है। अब इस बिल को पास करने के बाद क्या है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी रवांडा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। तो क्रिटिसिज्म एक बार देख लेते हैं रवांडा प्लान को लेके। तो यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी एजेंसी है, इनका ये कहना है कि आप ऐसे, अगर वो यहाँ पे थे तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, अपना माल गुजारा कर रहे थे, तो आप उसको ऐसे नहीं भेज सकते। और इससे पहले भी जो यूरोपियन कोर्ट है ह्यूमन राइट का, इन्होंने भी इससे पहले भी बोला था कि आप ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न है जो हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको तो पता ही है कि पूरा का पूरा जो सीए का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ वो इसी की वजह से खड़ा हुआ था। जो रोहिंग्या इशू वाला जो हमारे में भी कंसर्न हुआ था, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, पूरा का पूरा भर गए। और तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल कंसर्न बनता जा रहा है। सेम थिंग की अगर हम बात करें तो अगर हम यूनाइटेड यूके चले जाएं, अगर हम कनाडा चले जाए तो कनाडा के अंदर आप देखो तो इंडियंस को वहाँ से खदेड़ने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ना इमिग्रेशन, ये एक ग्लोबल कंसर्न बन के रह गया है। तो आपकी क्या राय है, एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या ये जो इमिग्रेशन है ये कितना बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जो डिपोर्ट होके जा रहे हैं, वो देखो, कोई भी अगर इमिग्रेंट बन रहा है तो सिंपल सा है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट की तलाश में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबली हर एक कंट्रीज को सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया जैसी लार्ज इकोनॉमी को भी ये सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे इंडियंस कनाडा चले जाते हैं, तो आखिर पीछे जाने के पीछे क्या वजह है। क्या हम उनको इंडिया के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सकते कि उनको कनाडा जाना पड़े। तो ये हमारा कुछ कंसर्न है। तो आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।